हेलो नाइन्थ क्लास के दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और मज़े कर रहे होंगे। आप सभी लोगों का स्वागत है एक और नई ब्रांड न्यू एजुकेशनल वीडियो में। आप लोगों के लिए मैंने जो अपना जो चैप्टर था प्रोबेबिलिटी, वो भी आप लोगों का कंप्लीट हो गया था लास्ट लेक्चर में। आज जो है अपना नया चैप्टर स्टार्ट करना है। बट उससे पहले अगर आप लोगों को कोई भी डाउट्स आ रहे हैं कमेंट सेक्शन में पूछना है। आपको इंस्टाग्राम पे आपको अपना जो है डाउट्स का लिखना है। मैं अपना लिंक दे दूंगा इंस्टाग्राम में, तो आप लोगों को वो भी करना है। और नाइन्थ का जो अपना कोर्स है वो लगभग अब ख़त्म होने की कगार पर है। सरफेस एरिया वॉल्यूम से एक बड़ा चैप्टर बचा है। ये चैप्टर हो सकता है 7-8 लेक्चर में कंप्लीट हो पॉलिनोमियल्स की तरह। बट कोशिश यही करेंगे कि आप लोगों के लिए ये लेक्चर भी बहुत ही अच्छी तरीके से जल्दी ख़त्म करें, ठीक है। फिर अपने पास में एक नंबर सिस्टम बचेगा, कंस्ट्रक्शन बचेगा और अपने पास में बचेगा अपना यूक्लिड्स ज्योमेट्री। तो ये तीनों जो टॉपिक्स है ना, नंबर सिस्टम तो मैं आप लोगों को ब्लैक बोर्ड पे ही समझाऊंगा, बट जो यूक्लिड ज्योमेट्री है और कंस्ट्रक्शन है, ये मैं आप दोनों को मैंने एक इंस्ट्रूमेंट मंगाया है, यानी कि टैबलेट मंगाया है एक मैंने आप लोगों के लिए ही, ताकि मैं उसमें आप लोगों की जो क्लासेस है वो अच्छे से कंडक्ट करा सकूँ। तो यूक्लिड ज्योमेट्री और कंस्ट्रक्शन के लिए मैंने वो चीज़ मंगाई है। तो वो उसके लिए उस पर होगी वो क्लासेस। तो वो वाइट बोर्ड पे नहीं दिखेगा आपको क्लासेस। तो वाइट बोर्ड पे अब सिर्फ अपने 2 चैप्टर की क्लासेस होगी। एक होगा सरफेस एरिया वॉल्यूम्स और एक होगा अपना नंबर सिस्टम्स, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले तो आपको वो बता दूं, लास्ट वीडियो में मैं सरप्राइज बता नहीं पाया आप लोगों को। सरप्राइज था क्या? सरप्राइज एक्चुअली ये था कि मैंने इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले लिया है और मेरा जो है वो सीट कंफर्म हो गई है। कौन सा कॉलेज है, क्या ब्रांच मिली है, क्यों मैंने ब्रांच चुनी, क्यों मैंने कॉलेज चुना, वो सब मैं आप लोगों को बताऊंगा डिटेल में। तो उसके लिए हम लोग बहुत ही जल्द एक बहुत ही अच्छी अनाउंसमेंट करने वाले हैं। तो वो अनाउंसमेंट भी मैं आप लोगों के लिए करूंगा। तो आप लोग मेरे साथ स्टे ट्यून रहिएगा। चैनल पे अगर आप लोग नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जल्दी से आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की जो वीडियो है ना, उसका जो मतलब आज जो अपना चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। आई थिंक ये वाला जो चैप्टर का नाम है ना, आप लोग 9th क्लास में पहली बार सुन रहे होगे। मतलब 9 से पहले आपने ये नाम नहीं सुना होगा, सरफेस एरिया वॉल्यूम्स होता क्या है, ठीक है। अपन जो फिगर्स बनाते हैं, जैसे मान लो ये स्क्वायर बनाया हमने, ये स्क्वायर बन गया। ये है अपने पास में 2D शेप में, 2D शेप। 2D शेप का मतलब होता है बेसिकली कि ऐसी शेप जिसे हम ऐसे बना सके। 3D शेप जनरली हम बना तो पाते हैं, बट 3D शेप जो होती है वो स्क्वायर की फॉर्मेट में कुछ अलग होती है, ठीक है। 3D शेप का जो खेल है वो मैं आपको बताता हूं। 3D शेप कन्वर्ट ऐसे होती है, अगर ये स्क्वायर है ना यहां पे, तो यहां पे अपने पास में क्यूबॉइड हो जाएगा। ये कुछ आप ऐसे बना लोगे। बेसिकली एक मैच बॉक्स को आप लोग ले लो। मेरे पास एक्चुअली है नहीं, चलो मैं आपको ऐसे दिखाता हूं। ये मेरे पास में एक एसी का रिमोट है, मेरे एसी का रिमोट है। ये रिमोट अगर मैं इस तरफ से देखूंगा, इस तरफ से यहां से, तो सर मुझे ऐसे दिखेगा। इसका शेप सर मुझे ऐसे दिखेगा, यानी कि एक रेक्टेंगल के शेप में। तो आज तक जो हम एस्पेक्ट देखते थे ना एरिया के रिलेटेड और वॉल्यूम से रिलेटेड, अपन देखते थे जो एस्पेक्ट, वो सिर्फ और सिर्फ हम लोग 2D मोशंस में, 2D शेप्स में देखते थे। अब सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स में जो बात आएगी, इसके आगे पीछे सब जगह की बात आएगी। यानी कि ये क्यूबॉइड है, यानी कि क्यूबॉइड में कितने फेसेस होंगे, वर्टिसेस कितनी होगी। सर मैं तो यही गिन के बता दूंगा। एक फेस सर मुझे ये दिख रहा है, एक फेस ये दिख रहा है, 2 3 4 5 6, सर 6 फेसेस होंगे। हाँ जी बिल्कुल, आपने सही गैस किया। यहाँ पर भी देखो, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है। कितने हो गए?
1 2 3 4 5 6 हो गए ना फेसेस। तो 6 फेसेस अपने पास में ये आ गए। वर्टिसेस कितनी हुई ऐसा? वर्टिसेस का मतलब ये 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 वर्टिसेस होगी सर। 8 वर्टिसेस का मतलब बेसिकली यही होता है कि दो लाइंस जो जहां पर इंटरसेक्ट करे, एक्स बोलेंगे अपन बेसिकली, ठीक है, वर्टिसेस बोलेंगे। वर्टिसेस क्यूबॉइड की जो वर्टिसेस होती है वो इतनी होती है, ठीक है। ये बेसिकली क्यूबॉइड नहीं है, ये अपने पास में है क्यूब, इसे हम क्यूब बोलेंगे। क्यूबॉइड होता है जो वो रेक्टेंगल का बड़ा भाई होता है, क्यूब। ये अपने पास में क्यूब है। क्यूबॉइड में भी सेम ही चीज होती है, बस अंतर क्या होता है, यहाँ पर रेक्टेंगल बनता है, दो रेक्टेंगल्स को कंबाइन करके आप लोग शेप बना सकते हो। कुछ ऐसी आप लोग शेप बना लेना क्यूबॉइड की भी, ठीक है। ये आपके पास में क्यूबॉइड बन गया। यहाँ पर ये इसकी वर्टेस हो गई, ये वर्टेस हो गई, ये वर्टेस हो गई, ये वर्टिस हो गई, ये वर्टिस हो गई, ये वर्टिस हो गई, ये वर्टिस हो गई, वही वर्टिस हो गई, ये सारे। और फेस वैल्यूज तो आपको इसकी 6 पता ही है, ठीक है। चलो जल्दी कौन पढ़िए। अब हमने ये तो चीज सीख ली सर, सरफेस एरिया वॉल्यूम में 9th और 8th क्लास में अंतर क्या है। 8th क्लास तक टिल 8 आप लोगों ने 2D शेप्स के बारे में ही पढ़ा था, बट अब जब आप 9th में आए हो, 9 to 12th एंड कॉलेज, आप लोगों को 3D शेप्स के बारे में सिर्फ बात होगी। 9th में तो जस्ट आप लोगों के लिए स्टार्टिंग है भाई साहब 3D शेप्स की, बट जो 11th होगा, 10th होगा, 12th होगा, उसमें तो आपके पास में अनगिनत चीज़ें आएंगी। तो आपको अब ध्यान रखना है कि आपको 3D शेप्स क्या होनी चाहिए। इसमें बेसिकली आप लोगों को फॉर्मूलाज याद रखने, मैं आपको फॉर्मूलाज का पूरा चार्ट लिखवा दूंगा अच्छे से। और सबसे पहले मैं फॉर्मूलाज का ही चार्ट लिखाता हूँ, और उसके बाद फिर अपन शेप्स को डिस्कशन करते हैं कि शेप्स कैसी कैसी दिखती हैं। पहले आप लोग एक काम करो, फॉर्मूलाज लिख लो, या एक काम करो, मैं साथ साथ में लिखा देता हूँ इनके साथ में ना, यहीं पे मैं कहीं लिखा देता हूँ। ये मैं पार्ट हटा देता हूँ नीचे वाला, फिर अपन को लिखा देता हूँ आपको क्यूबॉइड और क्यूब का जो मेन फॉर्मूला है। देखो सबसे पहले तो आया सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। जो कि हो गया 2LB प्लस LH प्लस BH, ये आपके पास में होगा। अगली चीज सर सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, (6a²). यहां पर देखो LB LH BH मैंने क्यों लिखा, L का मतलब है यहां पर लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट। एक क्यूबॉइड में लेंथ क्या होती है, ब्रेड्थ क्या होती है और हाइट क्या होती है। आप लोगों को दिख रहा होगा एक क्यूबॉइड, इधर से मैं इसको ये तो आपने लोग दिख रही होगा ना, इसको मैं मिटा देता हूँ। ये देखो, ये आपके पास में जो है, ये आपके पास में लेंथ हो जाएगी ऑफ क्यूबॉइड। ये जो है छोटा सा एक पार्ट, ये ब्रेड्थ हो जाएगा, और ये जो है ना लंबा सा पार्ट ऑब्वियसली हाइट हो जाएगा। कोई डाउट ही नहीं सर, यही होना लेंथ ब्रेड्थ हाइट। तो ये जो है क्यूबॉइड के 3 फंक्शनैलिटीज हैं। क्यों? क्योंकि जो रेक्टेंगल होता है उसकी 2 साइड्स इक्वल होती हैं और 2 ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं बेसिकली। तो रेक्टेंगल में जो है वो अगर चारों साइड्स इक्वल होती तो सेम सरफेस एरिया जो है वो इसकी तरह आता, ठीक है। क्यूबॉइड और बेसिकली क्यूबॉइड और क्यूब से रिलेटेड 2 फॉर्मूलेज और हैं जो कि इनके वॉल्यूम्स पर हैं। अब ये अपन ने सरफेस एरियाज की बात करी है, अब वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड देखो। आपको वॉल्यूम ऑफ जो क्यूबॉइड हो गया वो L इंटू बी इंटू एच हो गया। क्यों? अगर आप लोग तीनों को इंटू कर लोगे तो आपके पास में उनकी जो है वो आपके पास में वॉल्यूम आ जाएगा। और वॉल्यूम ऑफ क्यूब का मतलब हो गया, अगर आप अपना जो साइड है यानी साइड A है, तो A साइड को अगर आप 3 बार यानी पावर की 3 में 3 की पावर यानी कि क्यूब कर दोगे तो आपके पास में आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ठीक है। आई होप आपको इतना क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है सेकंड शेप की, जो कि है सिलेंडर। सिलेंडर वर्ड सुनते ही मुझे मेरे घर का सिलेंडर याद आता है। हाँ जी भैया, वैसे ही होता है सिलेंडर। सिलेंडर क्या, आपके घर का सिलेंडर कैसा होता है? ऊपर दोनों में ऊपर सर्कल होते हैं,
ऊपर नीचे, ऊपर सर्कल होते हैं पूरे अच्छे से, ठीक है, सर्कल होते हैं और बीच में जो होता है सर वो एक रेक्टेंगल शेप होती है, ठीक है भैया। सिलेंडर सर मेरे घर में तो सर ऐसा आता है, आपके घर में भी ऐसा आता है? हाँ भाई बिल्कुल, मेरे घर में भी ऐसा ही सिलेंडर आता है। क्यों भाई? चलो, तो आप लोगों को पता है ना सर्कल के एरिया का फॉर्मूला क्या? पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर सर्कल के फॉर्मूला का एरिया है, ये देखो पाई आर स्क्वायर। तो ये तो रेडियस हो गया ना अपने पास में, ये रेडियस हो गया, ये दोनों अपने पास में रेडियस हो गए। और इन जो दो रेडियस को कनेक्ट करती है जो लाइन, उसे अपन एच बोलेंगे, यानी कि हाइट ऑफ सिलेंडर। यानी कि आर जो है वो है रेडियस ऑफ सिलेंडर और एच जो है वो आपके पास में हाइट ऑफ सिलेंडर। बेसिकली जो है ना ये शेप्स है ना आप लोगों को इसीलिए भी पढ़ाए जा रहे हैं क्योंकि इसके बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में और काफ़ी हद तक पूछे जाते हैं। सरफेस एरिया वॉल्यूम्स बेसिकली इसीलिए आपको पढ़ाया जाता है ताकि आप लोगों का जो है माइंड ग्रेस्पिंग ज़्यादा बढ़े और आप लोगों को जो है वो फिगर्स समझने की जो टेंडेंसी है वो आप में ज़्यादा बढ़े, ठीक है। सिलेंडर से रिलेटेड जो भी फॉर्मूला है मैं आप लोगों के लिए लिख देता हूँ। पहले तो आप लोगों को ये बात बताना चाहूँगा, कोई भी कर्व्ड ऑब्जेक्ट होगा ना, कर्व्ड ऑब्जेक्ट जिसमें आपके पास में ओवल, सर्कल या आपके पास में एलिप्स, कोई भी कर्व्ड ऑब्जेक्ट होगा, कर्व्ड ऑब्जेक्ट अगर आपके शेप के साथ में जुड़ गया तो आपको कर्व्ड सरफेस एरिया भी निकालना पड़ेगा। उसमें दो टाइप के सरफेस एरिया निकलेंगे, एक निकलेगा टीएसए, एक निकलेगा सीएसए। सीएसए का मतलब होता है कर्व्ड सरफेस एरिया, ये आपके पास में कर्व्ड सरफेस एरिया भी निकलेगा। और आपके पास में एक निकलेगा टीएसए यानी टोटल सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया तो सर मुझे पता लग गया 2 पाई आर एच ये होता है सर, बिल्कुल भाई। सर टोटल सरफेस एरिया क्या है? सर टोटल सरफेस एरिया सर मुझे समझ आ रहा है 2 पाई आर प्लस एच। क्यों, क्या, कैसे आया, ये सब आप लोगों को जानने की जरूरत नहीं है। जितना पढ़ाया जा रहा है उतना सीखो, मैंने आपको यही बोला था जितना जरूरी है उतना सीखो। एक्स्ट्रा चीज जब सिखानी होगी मैं ऑटोमेटिकली आपको सिखा दूंगा, आपको कोई जरूरत नहीं है सीखने की ज्यादा, ठीक है। जितना आप लोगों को सिखा रहा हूं उतना सीखो। बात आती है तीसरे फॉर्मूले की, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है। पाई आर स्क्वायर एच क्यों भाई साहब? क्यों? क्योंकि सर पाई तो मुझे पता आएगा ही, बात आ रही है जब अपने पास में सर्कल की। स्क्वायर इसीलिए है, यहाँ पर दो सर्कल से मेंशन इसीलिए स्क्वायर है, और एच इसीलिए है क्योंकि एच है ये पूरा, तो इसका पूरे का देखो मार्कर गिरना तो जरूरी होता ही है, फिक्स है ये तो। चलो कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। इस पूरे का जो है वो जो अगर सरफेस का अपन को एरिया निकालना पड़ेगा, अगर पूरे का वॉल्यूम निकालना पड़ेगा तो ऑब्वियसली पाई आर स्क्वायर एच से ही निकलेगा, ठीक है। सिलेंडर के इतने ही टर्म्स थे, आई होप आपको ये क्लियर हो गया। सिलेंडर के इतने टर्म्स थे आप लोगों के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तीसरा जो आपके पास में शेप आता है वो आता है आपके पास में कोन। आइसक्रीम कोन आप लोगों ने देखी होगी, कोन आइसक्रीम आप लोगों ने खाई भी होगी। कोन आइसक्रीम जब आप लोग खाते हो तो उसमें आइसक्रीम ऊपर से डली हुई होती है, कोन की जो शेप होती है वो कुछ ऐसी होती है। कुछ ऐसी होती है, इसके ऊपर आइसक्रीम डलती है ना। तो अब अपन ने अभी जस्ट अपन ने सिलेंडर पढ़ा था, सिलेंडर में क्या था भाई साहब, दो सर्कल थे। कोन में सर एक ही सर्कल का काम है, यहाँ पर सर आर हो गया ये अपने पास में आर। यहाँ पर सर जो एच है ना वो सर ये पूरा का पूरा एच ही है सर, ये एच। तो सर मुझे ये तो पता लग गया कि सर मेरे कोन का और एच का जो कॉम्बिनेशन है वो हमेशा काम आएगा। तो कोन मैंने आपको जब भी बताया कि कोई भी कर्व्ड वाली चीज़ होगी, सर्कल ओवल जिसमें यूज़ होगा जिस शेप में, उसमें आप दो टाइप के एरिया फाइंड करोगे। सेम इसमें भी, सिलेंडर में भी है, दो टाइप के एरिया है, दोनों आपको बता देता हूँ। इसमें जो एरिया है वो सेम इसी की तरह है, बस इसे अपन देखो, आप लोगों को इस फॉर्मूले में कुछ चीज़ समझनी पड़ेगी। यहाँ पर आपके पास में जो कर्व्ड एरिया है ना वो आएगा पाई आर एल। सर एच आपने बोला, एच सर यहाँ आया नहीं, यहाँ पर सर पाई आर एल क्यों आया? देखो आप लोगों को बताता हूँ। बेसिकली आप लोगों को दिख रहा होगा कि ये आपके पास में एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये वाला पार्ट,
ठीक है, ये पूरा पार्ट आपके पास में जो है वो एक राइट एंगल ट्रायंगल ही आपको दिख रहा होगा, बहुत अच्छे से सर दिख रहा है, बहुत बढ़िया भाई। ये जो है ना, ये तो एच हो गया, ये आर हो ही गया, तो इसे आप एल बोलोगे। एल का मतलब होता है स्लांट हाइट। एल का मतलब आपके पास में एल जो इंट्रोड्यूस हुआ वो आपके पास में हो स्लांट हाइट, ठीक है। स्लांट हाइट आपके पास में एल का इंट्रोडक्शन हुआ। स्लांट हाइट आप लोग कैसे निकालोगे? स्लांट हाइट निकालने के लिए सर सेम वही वाला फॉर्मूला, परपेंडिकुलर वाला जो हाइपोटेनस का फॉर्मूला था, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये था। सेम यहाँ पर भी है, एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर। ये आपके पास में स्लांट हाइट निकालने का फॉर्मूला है। कभी भी आपसे क्वेश्चन में पूछे कि आपको जैसे टी एस से दिया हुआ है या आपके को दिया हुआ है कर्व सरफेस एरिया दिया हुआ है और आपसे पूछा है कि वॉल्यूम क्या होगा, तो वॉल्यूम तो आप तभी निकाल पाओगे जब आपके पास में स्लांट हाइट होगी, है ना भाई। जो टी एस से है ना वो अपने पास में है पाई आर एल प्लस आर, ठीक है, और ये है 1/3 पाई आर क्यूब पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 क्यों? क्योंकि यहाँ पर 3 टुकड़े हो रहे हैं, 3 टुकड़े हो रहे हैं, इसीलिए अपन ने 1/3 बोला। ये सिलेंडर नहीं है बेसिकली, ये अपने पास में कोन, यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ कोन आएगा, ठीक है। ये देखो आप लोगों के पास में नेक्स्ट जो आपकी फिगर है वो है स्फीयर। स्फीयर का बेसिकली मतलब यही है, स्फीयर एक तरह से आप अपनी टेनिस बॉल जो होती है उसे मान लो, क्रिकेट बॉल होती है उसे मान लो, लेदर बॉल जो है उसे मान लो। तो स्फीयर में जो है वो आपके पास में टीएस से नहीं होगा। ये इकलौती ऐसी शेप है जिसमें जो कर्व सरफेस एरिया ही सिर्फ होता है और वॉल्यूम होता है। तो जो स्फीयर का कर्व सरफेस होगा वो होगा 4 पाई आर स्क्वायर, और जो वॉल्यूम होगा ना वो होगा 4/3 पाई आर क्यूब। ये खेल है। तो स्फीयर का जो खेल है वो इतना सा ही है, ज़्यादा कुछ नहीं, इसमें टीएसए नाम की चीज़ ही नहीं होती। अब नेक्स्ट शेप पे बढ़ती है। आज तो अपन सिर्फ शेप्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, नेक्स्ट क्लास से अपन क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे इस चैप्टर के साथ। फिर बात आ गई कर्व सरफेस वाले की। कर्व सरफेस में आप लोगों के पास में 2 पाई आर स्क्वायर तो हो गया अपने पास में सी एस ए ऑफ हेमिस्फेयर, और 4 पाई आर स्क्वायर आपके पास में हो गया टी एस ए ऑफ हेमिस्फेयर। सॉरी 4 नहीं है, यहाँ पे 3 है। और जो अपना वॉल्यूम हो गया वो हो गया 2/3 पाई आर क्यूब। हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर कुछ ऐसा दिखेगा। हेमिस्फेयर का मतलब होता है स्फीयर का छोटा भाई, यानी स्फीयर का आधा पार्ट, उसे अपन हेमिस्फेयर बोलेंगे। तो हेमिस्फेयर यही चीज़ है कि अपने पास में जो है कभी कभार क्या होता है ना कि देखो अपने पास में कुछ ऐसी शेप्स आ गई, देख लो मान लो ऐसी शेप्स आ गई, ऐसी शेप्स आ गई मेरे पास में। अब मुझे यहाँ पर ऐसे खेलना है इसके साथ में, तो ये बेसिकली है ना, ये एक तरह से स्फीयर वाली शेप है, बट यहाँ पे कभी कभार ऐसे ऐसे हेमिस्फीयर वाली शेप भी आ जाती है, ये वाली शेप, ये बेसिकली हेमिस्फीयर है। तो हेमिस्फीयर है तो इसका मतलब ये आपको ऐसी शेप नहीं देगा, ये आपको ऐसी शेप दे देगा। देखो ये शेप दे दी ना, ये कुछ ऐसी दे देगा। तो अब आप बताओ कि इसका टोटल वॉल्यूम क्या होगा। तो आपको वॉल्यूम ऑफ बोथ हेमिस्फीयर्स और आपको जो है इसके रेक्टेंगल का वॉल्यूम भी आपको ऐड करना पड़ेगा। तो ये खेल आपको करना पड़ेगा, तब जाके आपका जो है आंसर निकलेगा। तो अपने पास में जितना भी थ्योरी वाला जो पार्ट था ना वो अपने पास में आज कंप्लीट हो चुका है, सरफेस एरिया वॉल्यूम्स का। आप बोलोगे सर आप तो कह रहे थे इतना बड़ा चैप्टर है ये वो, बट भाई देखो अगर शिद्दत से कोई चीज़ चाहो ना तो उससे काम हो जाता है। बट चैप्टर की थ्योरी बहुत सिमिलर थी, बहुत ही कंप्राइज थी, बहुत ही मतलब क्या संक्षिप्त थ्योरी थी इसकी, बहुत ही एकदम छोटी थ्योरी थी। बट इसके जो क्वेश्चंस है ना भाई वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप लोगों के लिए, क्वेश्चंस करना चाहिए। और क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, क्वेश्चंस में देखना आपके लेक्चर्स निकलेंगे काफ़ी सारे, ठीक है। तो अब आपके लेक्चर्स पता है कैसे आएंगे। अब आपके लेक्चर्स मंडे को 9th क्लास का आएगा, फिर उसके बाद 8th का आएगा, फिर 9th का आएगा, फिर 8th का, फिर 9th का, फिर 8th का, ऐसे आएगा। कॉन्जिक्यूटिव डेज पे होंगी क्लासेस। 9th क्लास एक बार हो जाएगी तो फिर उसके बाद मैं होल्ड पे रहूँगा एक बार के लिए, नई क्लास एक बार चालू नहीं करूँगा, रेगुलर चालू कर दिया तो लफड़ा हो जाएगा। फिर मैं 8th क्लास में फोकस करूँगा, 8th क्लास का सिलेबस खत्म कराऊँगा, और 9th क्लास की जो अपनी क्वेश्चन सीरीज है वो चलती रहेगी, ठीक है। चलो बढ़िया, आई होप आपको ये वाला लेक्चर आज का क्लियर होगा। और अगर ये लेक्चर क्लियर है आप लोगों के लिए तो आप वीडियो को लाइक करना, और ठीक है। कोई भी डाउट हो इंस्टाग्राम पे पूछना, कमेंट सेक्शन में पूछना, ठीक है। आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना,
और ऐसी ही नई नई तड़कती भड़कती वीडियोस के लिए मुझे फॉलो करना इंस्टाग्राम पे और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है। तो चलो वीडियो को एंड करते हैं यहीं पे, और ठीक है, तब तक मैं मिलता हूँ आपसे एक और नई तड़कती भड़कती वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।